Good morning students, welcome to my YouTube channel Computer Science Made Easy. Today we learn about software and its types. Students, let's start from the first question. What is software? So software is a collection of program or computer instructions that tells the computer how to work. Okay, सॉफ्टवेयर कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं, कुछ ऐसे कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कंप्यूटर को बताते हैं कि काम कैसे करना है. ठीक है, चलिए अब डिस्कस करते हैं प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा और. A program is a sequence of instruction written to solve a particular problem and to make the hardware run. प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम हम लोग कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि वो प्रॉब्लम कैसे कैसे सॉल्व होगी, उसका एक एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू प्रोग्राम लिखते हैं. ठीक है, वही प्रोग्राम जब बहुत सारे हम लोग प्रोग्राम्स यूज करते हैं तो उन बहुत सारे प्रोग्राम्स के कलेक्शन को हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं. ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम है इसको हम लोग आगे भी आगे डिस्कस करेंगे जब हम लोग पाइथन पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि किस तरह हम लोग छोटे छोटे प्रोग्राम्स अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किस तरह हम लोग लिखते हैं. ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ द सॉफ्टवेयर्स क्या है, कौन कौन से टाइप के सॉफ्टवेयर्स होते हैं. ओके, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स गिवन बिलो, बट यहाँ पे आपको 4 सॉफ्टवेयर दिख रहे होंगे. मैंने ऊपर लिखा है 3 बट यहाँ पे हैं 4. तो जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो 3 ही मेन सॉफ्टवेयर माने जाते हैं: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. लाइब्रेरीज को हम लोग सॉफ्टवेयर नहीं मानते, लेकिन फिर भी आपके सिलेबस में आपकी बुक में इसको सॉफ्टवेयर के उसमें डाला गया है, इसलिए मैंने भी इसको आपके सॉफ्टवेयर में इंक्लूड किया है. मैं आपको लाइब्रेरी के बारे में बताऊंगा कि क्या होते हैं लाइब्रेरीज. ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम लोग कौन कौन सी चीजें इस वीडियो में देखने वाले हैं. तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें सॉफ्टवेयर्स के टाइप्स के बारे में बताया है. आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और उसके टाइप्स एंड लाइब्रेरीज. ठीक है, ये जो पार्ट है ये हम लोग आगे और कुछ वीडियोज मैं बनाऊंगा, उनमें हम लोग डिस्कस करेंगे. तो आज मैं सिर्फ ये 4-5 चीजें आपसे डिस्कस करने वाला हूं जो कि मेन टाइप्स हैं, और जो उनके सब टाइप्स हैं वो हम आगे और वीडियोस में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर से. सो व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर? These programs or these softwares provide the environment for running applications. Program are designed to control the operation of computer system. Software system software comprise और include, comprise का मतलब होता है include करना. ठीक है, program which interact with the hardware at the core or basic level. It directs the computer what to do, when to do and how to do. The system software serve as the interface between hardware and the user. System software क्या होता है? System software simply एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि यूजर और कंप्यूटर को आपस में इंटरेक्ट करवाती है. ठीक है, आप किसी कंप्यूटर को कैसे बोलेंगे कि आप स्विच ऑफ हो जाओ या स्विच ऑन हो जाओ. ठीक है, कुछ तो आपको कमांड देनी पड़ेगी. तो वो कमांड आप कहाँ देते हो? आपने देखा होगा जब भी आप विंडोज शट डाउन करना चाहते हो तो आप यहाँ पे साइड में जाते हैं, आप यहां पे जाकर के इसको शट डाउन बटन क्लिक करते हैं. ठीक है, तो शट डाउन बटन किसका पार्ट है? शट डाउन बटन आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है. सिस्टम सॉफ्टवेयर मींस आपकी विंडोज इज द एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. यहां पे आपको कुछ इमेजेस दिख रही होंगी, विंडोज, विस्टा, लिनक्स, एंड्रॉइड, ये सब क्या है? ये सब आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर है. ठीक है, जो कि बेसिक लेवल पे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं और उन सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर हम लोग कुछ और अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं और हम लोग एक्चुअली उन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे ही काम करते हैं. ठीक है, किसी कंप्यूटर के हार्डवेयर को कैसे मेंटेन करना है या हार्डवेयर के साथ जो इंटरेक्शन करने का काम होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग करते हैं. ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे अगर शट डाउन का बटन क्लिक करूंगा तो ये कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा. ठीक है, तो ये दिस इज द रोल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर कि ये आपके सिस्टम के या कंप्यूटर के हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है. हार्डवेयर के साथ डायरेक्ट अगर हमको कोई काम कराना है तो हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर की हेल्प से करेंगे. इन शॉर्ट, द सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स इंटरनल कंप्यूटर ऑपरेशन इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर. तो आई थिंक आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ चीज समझ में आई होंगी. ठीक है, अब हम लोग कुछ इसके फंक्शंस देख लेते हैं. सिस्टम सॉफ्टवेयर के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, लाइक रीडिंग डेटा एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन,
translating data and instructions, controlling all the peripheral devices and processing and generating output. Peripheral devices क्या होते हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा हम लोग कोई उसमें डिवाइस लगाते हैं, जैसे आपका प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, माउस हो गया, ठीक है, जो हम लोग अलग से डिवाइसेस अपने सीपीयू में अटैच करते हैं, दैट इज कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइसेस. उनको कैसे हैंडल करना है वो सारी चीजें आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर ही मैनेज करता है. ठीक है, तो इन शॉर्ट जो भी आपका विंडोज होती है या ऑपरेटिंग सिस्टम और हो गए आपके विस्टा हो गए, विंडोज 7 हो गई, एंड्रॉइड हो गए, ये सब क्या करते हैं, ये होते हैं आपके सिस्टम के साथ, हार्डवेयर के साथ कनेक्टेड. ठीक है, तो पहले हम लोग इनको इंस्टॉल करते हैं, उनके बाद कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उस पर यूज करते हैं. आपने देखा होगा एंड्रॉइड के ऊपर आप बहुत सारी ऐप यूज करते हो. ठीक है, ऐसे ही विंडोज के ऊपर आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज करते हो जिन पे आप एक्चुअली वर्क करते हैं. ठीक है, तो ये हो गया सब कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में. अब आगे चलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखते हैं वो क्या होता है. सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज बॉट बाय द यूजर टू परफॉर्म स्पेसिफिक एप्लीकेशन और टास्क. For example, making document or making a presentation or handling inventory or managing the employee database. तो इन सिंपल वर्ड्स आपको मैं बता दूं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप कोई पर्टिकुलर वर्क करने के लिए यूज करते हो. ठीक है, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया आपका विंडोज 7, लेकिन सिर्फ विंडोज 7 इंस्टॉल करने से आप लोगों का काम नहीं चलेगा. ठीक है, तो पहले आप विंडोज 7 इंस्टॉल करोगे, उसके ऊपर आप अपना कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, जैसे आपका एमएस ऑफिस. अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट रेडी करना है, डॉक्यूमेंट बनाना है, कोई पीपीटी बनानी है, तो आप एमएस ऑफिस या एमएस पावर पॉइंट पे काम करोगे. ठीक है, तो वो एमएस पावर पॉइंट किस पे रन करेगा, वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर पे रन करेगा. अगर आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, मान लो आपने कोई विंडोज इंस्टॉल नहीं करी, तो आप पावर पॉइंट या एमएस ऑफिस भी इंस्टॉल नहीं कर पाओगे. ठीक है, तो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है पहला लेवल, जिसके साथ डायरेक्ट हार्डवेयर कनेक्टेड होता है, और उस सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसपे आप काम करते हो. ठीक है, जिस चीज पे आप सारा वर्क करते हो वो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई प्रेजेंटेशन बनाना या कोई भी वर्क करना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे ही पॉसिबल हो पाता है. ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. फर्स्ट जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और सेकेंड कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ठीक है, तो इसके भी 2 पार्ट होते हैं, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देन कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ये क्या होते हैं, चलिए हम देखते हैं. फर्स्ट जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर क्या हो गया, द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर मेड फॉर कॉमन यूजेस फॉर डे टू डे एप्लीकेशंस एंड यूजेस. दीज आर ऑल्सो रेफर टू ऑफिस टूल्स. द यूजर मे यूज देम इन मैनर दे वांट. फॉर एग्जाम्पल एमएस ऑफिस, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ या और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर. सिंपल वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूं, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर जो आप अपने डे टू डे लाइफ के में यूज करते हो, जैसे ऑफिस हो गया, आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो गया, फोटोशॉप हो गया. ये सॉफ्टवेयर आपको परचेस करने होते हैं, और जो भी आप अपना वर्क करते हो, जैसा आपका वर्क जिस चीज से रिलेटेड है, तो अपने सारे वर्क इन सॉफ्टवेयर पे करते हैं. ठीक है, इनमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते. ये जैसे मार्केट पे आपको मिलते हैं बने बनाए, आप उसको ऐसे एज इट इज ही आप उस पे यूज करते हैं. ठीक है, ये हो गया आपका जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर. अब हम लोग देखते हैं कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं. कस्टमाइज सॉफ्टवेयर मींस, जैसा कि इसका नाम ही है कस्टमाइज और स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन. ठीक है, इनके 2 नाम हो सकते हैं. तो कस्टमाइज मींस किसी चीज के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर देना, जैसा उसका यूज है, जिस तरह का यूज उसका होना है उसको चेंज करना. अभी आपने ऊपर देखा था एमएस ऑफिस. आप अगर नेट से एमएस ऑफिस डाउनलोड करते हो, परचेस करते हो, तो आप जो फैसिलिटीज एमएस ऑफिस आपको दे रहा है, आप सिर्फ उसी का ही यूज कर पाते हैं. ठीक है, बट कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर आप अपने अकॉर्डिंग, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग उनको चेंज करवाते हो कि नहीं, मेरे बिजनेस में ये चीज नहीं है, तो मुझे ये चीज की जरूरत नहीं है, या मुझे ये चीज एक्स्ट्रा चाहिए, तो वो आप उन सॉफ्टवेयर में अपने अकॉर्डिंग चेंज करवा सकते हैं. ठीक है, या कर सकते हैं. कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इज वन विच इज द टेलर मेड एज पर द यूजर रिक्वायरमेंट. वो ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम लोग टेलर मेड सॉफ्टवेयर बोलते हैं. जैसे हम लोग अपनी शर्ट बनवाते हैं तो अपनी बॉडी के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बनवाते हैं. ठीक है, बाजार में मिलते हैं कुछ रेडीमेड, तो रेडीमेड प्रोडक्ट्स ये हो गए आपके जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, और ये आपका
कस्टमाइज है, ठीक है। सच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज कस्टमर स्पेसिफिक, मींस जैसा कस्टमर की नीड है उस अकॉर्डिंग ही उसको बनाया जाता है, उस अकॉर्डिंग ही उसको कस्टमाइज किया जाता है, ठीक है। इट इज मेड कीपिंग इन माइंड द इंडिविजुअल नीड ऑफ यूजर एंड सो इज रेफर्स टू डोमेन स्पेसिफिक टूल, इसको हम लोग डोमेन स्पेसिफिक टूल्स भी बोलते हैं। अब फॉर एग्जांपल देखते हैं कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। फॉर एग्जांपल बैंकिंग सिस्टम, पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, बिलिंग सिस्टम्स, ठीक है। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कि हर कंपनी अपने नीड के अकॉर्डिंग बनवाती है। जैसे ऑफिस तो हो गया भाई, जैसा मिलता है वैसे ही हमें यूज करना है, बट पेरोल मैनेजमेंट हर कंपनी भाई अलग तरीके से काम करती है। हर कंपनी के एम्प्लॉइज के नंबर्स अलग होते हैं, कुछ के एम्प्लॉइज हजारों में होते हैं, कुछ के लाखों में होते हैं, कुछ के 100 या 200 ही होते हैं। तो हर कंपनी एक ही जैसा सॉफ्टवेयर यूज करने के केपेबल नहीं है, ठीक है। कुछ को बहुत छोटा वर्जन चाहिए होता है, कुछ को बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा फैसिलिटीज चाहिए होती हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग अपने लिए उस सॉफ्टवेयर में कम या ज्यादा फैसिलिटी ले सकती है, यानी कस्टमाइज करवा सकती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिंपल, दिस इज प्री मेड, पहले से ही बना होता है और इसको हम लोग अपने अकॉर्डिंग चेंज करके यूज करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको समझ में आए होंगे, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर एंड कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। अब आगे देखते हैं। थर्ड टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्या होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आर दोज एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट हेल्प इन प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। ये उस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि किसी कंप्यूटर को चलने में हेल्प करते हैं, उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस करके, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कोई कंपनी चलती है, ठीक है, उसमें कुछ मैनेजर्स लोग होते हैं, कुछ वर्कर्स लोग होते हैं जो कि अपना अलग अलग काम करते हैं, बट कुछ लोग होते हैं जैसे सफाई कर्मचारी हो गए, ठीक है। तो अगर सफाई कर्मचारी प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे तो दूसरे लोग भी प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगे या उनके वर्क में कुछ स्लो डाउन आएगा, ठीक है। तो जो सफाई कर्मचारी वाला रोल होता है वो होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का। इट इज यूज्ड टू परफॉर्मिंग हाउसकीपिंग फंक्शंस लाइक स्कैनिंग, डेटा बैकअप एंड रिमूविंग वायरस। तो मान लीजिए आपके सिस्टम में एंटीवायरस वगैरह नहीं है, तो आपके सिस्टम में इतने वायरस आ जाएंगे कि आपका सिस्टम प्रॉपरली रन नहीं करेगा, हैंग होगा, वर्क बहुत स्लो होगा, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा कि ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर लाइक अ सफाई कर्मचारी जो कि आपके सिस्टम को अच्छे से मेंटेन करते हैं, साफ रखते हैं, ठीक है, स्कैन करते रहते हैं ताकि बाकी दूसरी जो एप्लीकेशंस हैं, दूसरे सॉफ्टवेयर हैं, वो प्रॉपरली रन कर पाए। तो इनका भी अपना एक काफी अच्छा रोल होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके एग्जांपल्स, किस किस तरह के यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स एक्चुअली में होते हैं। एंटीवायरस। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर यूटिलिटी दैट डिटेक्ट, प्रिवेंट एंड रिमूव वायरसेस, वॉर्म्स एंड अदर मालवेयर फ्रॉम द कंप्यूटर। एंटीवायरस का क्या रोल है? आपके सिस्टम में जितनी भी रॉन्ग फाइल्स हैं, वायरसेस हैं, वॉर्म्स हैं, मालवेयर्स हैं, उनको डिटेक्ट करता है और डिलीट करता है। तो ये तो हो गया आपका एंटीवायरस का रोल। आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट इज डिस्क डिफ्रैगमेंटर। क्या होता है ये? इट इज यूज्ड टू रीअरेंज द फ्रैगमेंट्स और discontinuous part of each file stored on computer hard disk so that the small empty storage space adjacent to fragments can be used effectively, creating new storage space and possibly making file access faster। इसको जरा समझते हैं हम लोग, क्योंकि ये कंसेप्ट आपके लिए थोड़ा सा नया है। जब भी हम लोग अपनी फाइल्स पे वर्क करते हैं कंप्यूटर पे और वापस उसको सेव करते हैं, फिर से उसमें वर्क करते हैं, फिर वापस को हार्ड डिस्क में सेव कर देते हैं, तो इससे होता क्या है, बहुत सारी मेमोरीज के छोटे छोटे टुकड़े, उनको हम लोग बोलते हैं फ्रैगमेंट्स। छोटे छोटे टुकड़ों को हम लोग बोलते हैं फ्रैगमेंट्स, ठीक है, जिनका हम लोग यूज नहीं कर पाते और वो कहीं पे अनयूज्ड पड़े रह जाते हैं, बट हमको दिखते हैं कि वो यूज्ड हैं, ठीक है। तो डिस्क डिफ्रैगमेंटर क्या करता है, उस सारे डेटा को रीअरेंज करता है जिससे कि जो छोटी छोटी मेमोरीज हैं वो बाहर निकल के आ जाती हैं और हमको, मान लीजिए आपके सिस्टम में स्पेस कुछ कम हो गया, मान लीजिए केवल 10 GB बचा, तो उसके बाद डिस्क डिफ्रैगमेंटर चलाएंगे तो वो 10 GB हो सकता है आपका 50 GB बन जाए,
क्योंकि जो छोटे छोटे डेटा है, जो छोटी छोटी मेमोरीज अनयूज पड़ी रहती है, वो उनको रीअरेंज करता है, जिससे हमारी जो हार्ड डिस्क का स्पेस है वो हमको ज्यादा दिखता है, और इसके अलावा अपने सिस्टम की स्पीड भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो दिस इज द रोल ऑफ डिस्क डिफ्रेगमेंटर। नेक्स्ट इज बैकअप यूटिलिटी। This utility help in taking backup of the data, duplicating the disk information. It creates a copy of complete or partial data stored in a disk or DVD on any other external disk attached to it. ये उस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपके फाइल का बैकअप या आपके कंप्यूटर में जो भी डेटा रखा है उसका बैकअप बनाने के काम में आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको जो आपके सिस्टम में होते हैं और उनकी मदद से आप लोग कोई भी सीडी बर्न कर लेते हैं। ठीक है, मींस अपना डेटा सीडी में ट्रांसफर कर लेते हैं। ठीक है, तो दैट सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड बैकअप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, आगे देखते हैं कंप्रेशन यूटिलिटी। दिस यूटिलिटी हेल्प इन कंप्रेशन ऑफ लार्ज फाइल्स। यूजिंग कंप्रेशन फाइल्स आर स्टोर्ड इन स्पेशल फॉर्मेट दैट टेक्स लेस स्पेस। आपने देखा होगा आपके बहुत सारा कभी कभी डेटा स्पेस ज्यादा लेता है, तो हम लोग उनको कंप्रेस कर देते हैं। ठीक है, कंप्रेशन करने के बाद वो जो भी फाइल होती है डेटा उतना ही रहता है, बट उसका जो स्पेस है वो कम हो जाता है, वो कम स्पेस कंज्यूम करता है आपके हार्ड डिस्क में। ठीक है, आपको शायद पता हो या ना पता हो, मैं आपको एक सॉफ्टवेयर नाम बताता हूं, विनजिप या विनरार। ठीक है, आप लोग उसको नाम देख लीजिए, विनरार। अगर आप इसको नेट पे सर्च करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा और फ्री में अवेलेबल होता है। तो इस सॉफ्टवेयर से हम लोग कंप्रेशन का काम करते हैं। कोई भी फाइल को हम लोग इसके अंदर कंप्रेस कर देंगे, तो मान लीजिए आपकी फाइल अगर 1 GB की है तो हो सकता है वो 700 MB में ही कंप्रेस हो जाए। ठीक है, और आपका डेटा भी लूज नहीं होता, ना कोई क्वालिटी लूज होती है। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, शायद आपने ये वाला सॉफ्टवेयर यूज भी किया हो। नेक्स्ट देखते हैं डिस्क क्लीनर। This utility scans the file that have not been accessed or used since long. Such files might be occupying a large amount of memory space. The disk cleaner utility prompt user to delete such files so as to create more space on the disk. डिस्क क्लीनर क्या होते हैं, इस सॉफ्टवेयर का क्या काम होता है, कभी कभी हमारे सिस्टम में कुछ ऐसा डेटा पड़ा रहता है जो कि हम लोगों ने कभी यूज नहीं किया आज तक, या लॉन्ग टाइम से कभी यूज नहीं किया, हो सकता है आज के टाइम में हमारे किसी यूज का ही ना हो। तो डिस्क क्लीनर जब हम लोग यूज करते हैं तो वो हमें प्रॉम्प्ट देता है। प्रॉम्प्ट मतलब मैसेज टाइप का, मैसेज बॉक्स। ठीक है, वो हमें एक प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करता है, उसमें मैसेज लिखा होता है कि ये सारे सॉफ्टवेयर या फाइल्स आपके यूज में नहीं आती हैं, ये बहुत समय से आपने उनको यूज नहीं किया। तो हम क्या कर सकते हैं, 1 by 1 उनको सेलेक्ट करके जो हमारे यूज में कभी नहीं आने वाली हैं कंफर्म करके उनको हम लोग डिलीट कर सकते हैं, जिससे कि हमारे डिस्क में या हमारे हार्ड डिस्क में कुछ एक्स्ट्रा स्पेस और बन जाए। ठीक है, तो दिस इज द रोल ऑफ डिस्क क्लीनर। आगे देखते हैं डिवाइस ड्राइवर्स। अ डिवाइस ड्राइवर इज अ प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिवाइस, usually a peripheral devices that is externally attached to the computer. There are device drivers for printer, scanner, display, web camera, modem, DVD reader and so on. आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम लोग कोई दूसरा पेरिफेरल डिवाइस जैसे प्रिंटर या स्कैनर या वेबकैम या मोडेम अपने सिस्टम में अटैच करते हैं तो उसकी एक सीडी आती है। ठीक है, और हम लोग बोलते हैं ये उसके ड्राइवर्स हैं, है ना। कोई भी स्पीकर अगर हम लोग कभी लगाते हैं, आजकल तो खैर स्पीकर ऑटोमेटिक चल जाते हैं, तो वो सीडीज हम लोग अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं। तो वो सीडीज किस चीज की होती हैं, वो होती है ड्राइवर्स की सीडी। ठीक है, तो वो होते हैं डिवाइस ड्राइवर्स जो कि अपने सिस्टम में इंस्टॉल हो जाते हैं, और उन ड्राइवर्स की हेल्प से हम लोग इन जो पेरिफेरल डिवाइसेस होती है जो अलग से हम लोग अपने सिस्टम में लगाते हैं उनका यूज कर पाते हैं। ठीक है, आजकल बहुत सारे डिवाइसेस में इनबिल्ड होते हैं वो सारे ड्राइवर्स, जैसे कि माउस। आपने देखा होगा जब भी आप लोग कोई नया माउस खरीद के लाते हैं और अपने सिस्टम में लगाते हैं तो 1 मिनट के बाद या 2 मिनट के बाद वर्क करने लगता है। ठीक है, क्योंकि पहले वो अपने आप को इंस्टॉल करता है, उसके ड्राइवर्स आपके सिस्टम में इंस्टॉल होते हैं, उसके बाद ही आपका माउस वर्क करता है, अगली बार से वो टाइम नहीं लगाता। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं। सो लास्ट इज लाइब्रेरीज
A software library generally consists of pre-written codes, classes, procedures, scripts, configuration data or more. Typically, a developer might manually add a software library to a program to achieve more functionality or to automate a process without writing code for it. इस चीज को आप तब समझोगे जब आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वर्क करना सीखेंगे, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जब आप पाइथन लैंग्वेज सीखोगे तो आपको अगर कोई भी मैथ्स से रिलेटेड काम करना हो, जैसे आपको पावर निकालना है, जैसे 2 टू द पावर आपको निकालना है 2 टू द पावर 4। वैसे तो आप लोग ये काम खुद भी मैन्युअली भी कर सकते हो, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, बट ऐसे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं जिनको सॉल्व करना ह्यूमन के बस की बात नहीं होती है। तो ऐसे जो हार्ड मैथमेटिकल टर्म्स होते हैं या हार्ड मैथमेटिकल सॉल्यूशंस होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं या लाइब्रेरी अटैच करते हैं अपने प्रोग्राम में। जैसे इसमें मैंने एक प्रोग्राम में जैसे इस प्रोग्राम में मैंने एक लाइब्रेरी अटैच की, इंपोर्ट मैथ। तो मैथ से रिलेटेड जितने भी काम मैं पाइथन लैंग्वेज में इस लाइब्रेरी के इंपोर्ट होने के बाद में कर सकता हूं, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में लाइब्रेरीज क्या होती हैं? लाइब्रेरीज कुछ ऐसे बने बनाए कोड्स होते हैं, कुछ बने बनाए प्रोसीजर होते हैं जिनको हम अपने प्रोग्राम में ऐड करते हैं ताकि हमको कोई भी काम करने के लिए फिर से लिखना ना पड़े, ठीक है। हमको हो सकता है कोई टास्क करना हो, उस टास्क के लिए कोड करना पड़े, बट क्योंकि वो टास्क हम लोगों को बार बार करना पड़ता है, ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक लाइब्रेरी बना के रख ली। तो जब भी मुझे उस काम को करना है तो मैं वो लाइब्रेरी कॉल कर लूंगा, तो कम कोड लिख करके मेरा कोई पर्टिकुलर वर्क हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द रोल ऑफ लाइब्रेरी। बाकी जब हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे तो उसमें देखेंगे लाइब्रेरीज को कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज क्या होती है।